वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं और अपने घर से दूर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। इसके लिए ऑनलाइन जो पोर्टल है वो शुरू हो चुका है। क्या प्रोसेस होगा, किन किन को इसका जो भी फायदा मिलेगा, कैसे इसका अप्लाई करना है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक अखबार की न्यूज़ आपको बता देता हूँ कि राज्य सरकार घर से दूर पढ़ रहे विद्यार्थियों के आवास और भोजन का खर्च वहन करेगी। तो जैसे शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए आवेदन है 15 दिसंबर तक हो सकेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य सरकार ने अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थियों को पुनर्भरण राशि दी जाएगी जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा लेकर पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं, यानी कि किसी हॉस्टल वगैरह में नहीं रहते हैं, अपने खुद के किराए के जो भी रूम वगैरह है उसमें लेकर रहते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को आवास, भोजन और बिजली पानी इत्यादि की सुविधाओं के लिए पुनर्भरण राशि वाउचर के रूप में राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। और इस वर्ष के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, यानी इसकी जो तारीख है वो 15 दिसंबर है, जो काफ़ी समय है। अभी जैसे नवंबर चल रहा है तो एक महीने का समय आपके पास है। अब इच्छुक छात्र ई मित्र से या एसएसओ आईडी से, आप अपने खुद के एसएसओ आईडी से अपने घर बैठे, आपके पास में लैपटॉप वगैरह तो उससे भी आप ये कर सकते हैं। पोर्टल पर जाकर के जन आधार कार्ड के माध्यम से SSO राजस्थान.gov और SMJ राजस्थान.gov पे जाकर के आवेदन कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको SSO में जाकर के ये प्रोसेस करना है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत विद्यार्थियों को 2000 रुपये प्रति माह और अधिकतम प्रतिवर्ष 10 माह के लिए, यानी कि 10 माह के लिए 2000 के हिसाब से हो गया 20,000 रुपये वार्षिक है वो अधिकतम मिलेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रतिवर्ष अधिकतम 10 माह तक 2000 रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद में पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में डीबीटी की जाएगी। अब इसके लिए मैं जिस ये योजना का जो तरीका है उसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें महत्वपूर्ण बता देता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपका जो भी जन आधार है उसमें आपका नाम, आपके कॉलेज में जो भी नाम है, आपके 10वीं 12वीं के रिकॉर्ड में जो भी नाम है वो सही होना चाहिए। और दूसरा, आपके जन आधार में आपका खुद का अकाउंट है अपडेट होना चाहिए, ताकि जो भी राशि है वो आपके खाते में आए डीबीटी के माध्यम से, नहीं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। और आपका खाता है वो आधार से भी लिंक होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें लाभार्थियों की संख्या कितनी होगी? अनुसूचित जाति के 1500, अनुसूचित जनजाति के 1500, अन्य पिछड़ा वर्ग के 750, अति पिछड़ा वर्ग के 750, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 500 और अल्पसंख्यक वर्ग के 500 स्टूडेंट है, इन सबको इसमें फ़ायदा मिलेगा। अब इसके संबंध में थोड़ी सी और मैं अगर जानकारी देना चाहूँ तो आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे ये योजना है तो इसमें पंजीकरण और अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के जो आवेदन फॉर्म है वो कैसे होंगे, क्या इसका प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले तो इसका जो है राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना आरंभ की गई। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के आरक्षित वर्ग जिसमें ST SC OBC MBC और EWS जो कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आरक्षित वर्ग के छात्रों को आवासीय सुविधा के लिए वाउचर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से छात्र यदि संभागीय मुख्यालय पर आवास करता है तो उन्हें 7,000 रुपये प्रति माह, और अन्य जिला मुख्यालय पर आवास करता है तो 5,000 रुपये प्रति माह की अधिकतम राशि प्रदान की जाएगी। और अन्य जिला मुख्यालय पर आवास करता है तो 5,000 रुपये प्रति माह की इस योजना के लिए अंतर्गत 5,000 छात्रों को मेरिट के आधार पर 10 माह के लिए वाउचर उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी ये अमाउंट जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट जो भी है उस पर कितना होगा वो मैं, अब जैसे ये राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी की वाउचर योजना अब इसी में थोड़ा सा चेंज किया हुआ, तो ये ऊपर की जो बात है वो थोड़ा सी मुझे डाउटफुल लग रही है। तो मैं आगे यह बताता हूँ कि अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए सामाजिक और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने मंगलवार को विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया। जूली ने बताया कि विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर संचालित सभी स्नातक और स्नातकोत्तर केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों यानी कला विज्ञान वाणिज्य वर्ग हेतु राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र जो बालक अपने घर से दूर कमरा किराए लेकर के या अन्य स्थान पर अध्ययन करते हैं, उन छात्रों को आवास, भोजन और बिजली पानी आदि की सुविधाओं के पुनर्भरण की राशि के रूप में प्रति माह 2,000 रुपये अधिकतम, और अधिकतम 10 वर्षों का, मतलब 10 महीने तक है, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत दिए जाएंगे। तो ये ऊपर वाला जो है 7,000 5,000, ये थोड़ी सी न्यूज़ कन्फ्यूजिंग है, ये कुछ अलग हो सकती है। मुख्य रूप से जैसे अखबार में मैंने बताया 2,000 रुपये आपको मिलेंगे और प्रति माह, और अधिकतम 10 माह के लिए मिलेंगे। अब इसके लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, और विभाग की वेबसाइट है जो
सामाजिक अधिकारिता विभाग की है sji.rajasthan.gov, उस पर इच्छुक आवेदन कर सकते हैं। और ई मित्र या एसएसओ के माध्यम से अपना जो भी जन आधार कार्ड के माध्यम से पोर्टल पे ये इस पे आवेदन करना है, http जैसे smj.rajasthan.gov पे। और आवेदन पत्रों की ऑनलाइन स्वीकृति कर निर्धारित राशि का भुगतान छात्र के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। तो 15 दिसंबर तक ये आप भर सकते हैं। अब इसमें कुछ डीबीटी वाउचर योजना में थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें इसलिए बता रहे हैं कि इसमें ये जो संख्या है और ये रुपए है, इसमें ये जैसे जिसकी भी ये न्यूज़ है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज कर दिया है। बाकी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे राजस्थान डीबीटी वाउचर योजना में छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान करने किया गया, और इसके लिए प्रति छात्रों को 2000 रुपये प्रति माह अधिकतम 10 माह के लिए प्रदान किए जाते हैं। और इस योजना का लाभ ST SC OBC EWS MBC वर्ग के छात्रों को प्राप्त कर सकते हैं। और राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से 5000 छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। अब इसमें जो 5000 छात्रों का है वो उसमें शुरुआत में इसने 5000 रुपये लिख दिया था, तो वो गलती थी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के शैक्षणिक सत्र 2021-22 में राजकीय महाविद्यालय के स्नातक और महाविद्यालय नियमित रूप से अनिवार्य होना जो जरूरी है। और जो भी आय है परिवार की वार्षिक आय SC ST MBC के छात्रों के लिए 2,50,000 यानी 2.5 लाख, और OBC के छात्रों के लिए 3 लाख, और EWS के छात्रों के लिए 1 लाख निर्धारित की गई है। अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है या कैसे होगा, तो इसके लिए आवेदक को उस नगर परिषद नगर निगम का निवासी होना ये या उस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है। यदि छात्र के अभिभावक माता पिता के पास उस शहर स्थान या स्वयं के मकान उपलब्ध है जहां वो अध्ययनरत है तो लाभ नहीं प्राप्त किया जाएगा, यानी कि किराए के मकान में अगर कोई स्टूडेंट रह रहा है तभी लाभ मिलेगा। और दूसरा, जो भी आप आवेदन करेंगे वो आपके महाविद्यालय में पहुंच जाएंगे और वहां से महाविद्यालय द्वारा इसको जांच के बाद में स्वीकृति जब प्रदान की जाएगी तब राशि आपके खाते में पहुंच जाएगी। अब ये इसके अलावा इसमें जैसे जो पात्रता क्या है कि आवेदक राजस्थान के स्थायी निवास होना चाहिए, आवेदक स्नातक या स्नातकोत्तर पर कक्षा में नियमित अध्ययन यानी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, और सरकार की तरफ से संचालित छात्रावासों में रहने वाले इसके पात्र नहीं, यानी हॉस्टल में अगर रह रहे हैं तो पात्र नहीं होंगे। और गत वर्ष न्यूनतम 75% अंक हासिल करने वाले 5000 छात्रों को इसका लाभ दिया जाएगा। और केवल वही छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं या रह रहे हैं। और केवल आरक्षित वर्ग के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे आरक्षित वर्ग के छात्र, यानी आरक्षित में इसमें ST SC OBC EWS और EWS या जो भी मैंने कैटेगरी बताई थी वो सारे आ जाएंगे। महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र यानी मूल निवास वगैरह होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र जैसे 10वीं वगैरह का हो जाएगा, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आपको जो भी निर्धारित आय है 2.5 लाख या 3 लाख या 1 लाख जो भी निर्धारित है वो, बैंक खाते का विवरण यानी आपका खुद का बैंक खाता होना चाहिए, बैंक डायरी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आप अपलोड करेंगे। और इसके लिए प्रोसेस क्या होगा, तो इसके लिए SSO पे जाकर के ये इसके आधिकारिक जो वेबसाइट SSO है, आपको सबको पता होगी, आपने जो भी फॉर्म वगैरह आजकल भरते हैं सब SSO से भरते हैं। अब उसमें जाकर के आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन अगर आप नहीं करना चाहते या अगर आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो मैंने इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस बताइए कि कैसे आप SSO पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अधिकांश स्टूडेंट है सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, तो अब इसको आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में उसके बाद में सिटीजन जो विकल्प खोलना है, और उसके बाद में जो भी ऑप्शन देंगे जिसमें ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता रहा है, तो रजिस्ट्रेशन आपने अगर किया हुआ है तो फिर उसको मैं आगे आपको कैसे करना है वो बताता हूँ। जैसे इस तरीके से आप जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको इस तरीके से ये जो साइट है वो खुल जाएगी। और इस साइट में यहाँ से जैसे स्कॉलरशिप, ये TAD माइनॉरिटी वगैरह, ये जैसे कालीबाई स्कूल ट्री योजना के लिए है, ये स्कॉलरशिप का अलग पोर्टल है। इस तरीके से यहाँ से आपको SJM SMS इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस को ये रिडायरेक्ट करेगा, और यहाँ से आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन खुलेंगे जिसमें ये अनुप्रति वगैरह है, ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, नारी निकेतन योजना है, महाराणा प्रताप गाड़िया लोहार योजना है, और इसमें जो ऑप्शन है इसमें कि CM अनुप्रति कोचिंग और DBT वाउचर योजना, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वहाँ से ये अनुप्रति और कोचिंग और अम्बेडकर DBT वाउचर योजना पे ले जाएगा। और यहाँ से आपको दोनों में से कौन सा आप सेलेक्ट करना है। जैसे अभी अम्बेडकर DBT वाउचर का अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ आपको क्लिक करना है, ये सिलेक्ट करना है। अब इसमें अनुप्रति के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी जैसे अम्बेडकर DBT वाउचर योजना को सिलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। और लॉगिन टाइप में आपको इंस्टीट्यूट के रूप में लॉगिन करना है या स्टूडेंट के रूप में, तो आप स्टूडेंट के रूप में फॉर्म भरे तो आपको स्टूडेंट ही यहाँ रखना है, क्योंकि लॉगिन इंस्टीट्यूट वाला लॉगिन है वो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके कॉलेज वाले इंस्टीट्यूट लॉगिन में जाकर के उस फॉर्म को चेक करेंगे। अब जैसे यहाँ लॉगिन एज ए स्टूडेंट करके आपको प्रोसीड पे करना है,
और जैसे ही प्रोसीड पे करेंगे, यहाँ आपको डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट करेंगे और यहाँ इंस्टीट्यूट का अप्रूवमेंट या जो भी है वो करेगा। अब अपना जो एप्लीकेंट का प्रोफाइल है, यहाँ से ये दूसरा जो ऑप्शन है इसमें आपको एप्लीकेंट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ एप्लीकेंट जो फॉर्म खुल जाएगा, इस फॉर्म में आपको सबसे पहले अपना जन आधार नंबर टाइप करना है यहाँ पे, या जन आधार एनरोलमेंट नंबर जो भी आपके पास में है। और यहाँ जन आधार आप जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके काफ़ी डिटेल्स जन आधार से ऑटो फैच होकर आ जाएगी। और उसके बाद में यहाँ से जैसे बेनिफिशियरी का नाम है, जो भी स्टार दिए हुए हैं रेड कलर में, वो सारे आपको अनिवार्य है, मैंडेटरी है। बेनिफिशियरी का नाम यानी आपका स्टूडेंट का एप्लीकेंट का नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। उसके बाद में आपको जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपको कैटेगरी वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में कास्ट, इसमें ईडब्ल्यूएस आप कर सकते हैं जो भी आपकी कास्ट हो, और या इसमें जनरल भी, या जो भी कास्ट है आपकी, ओबीसी है, एसटी एससी जो भी कास्ट है, जैसे एमबीसी है, या इसके अलावा जैसे इसमें ये एससी एसटी जो भी कास्ट आपकी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और जो कैटेगरी होगी, कास्ट कैटेगरी होगी, उसके अनुसार आपको यहाँ से कास्ट सेलेक्ट करनी है। तो अगर कास्ट सेलेक्ट का ऑप्शन आता है तो ये आपको यहाँ से फीड करना है, और अगर नहीं आता है तो फिर आपको ये हो सकता है कि भी साइट में थोड़ा सा अपडेशन चल रहा हो, तो कास्ट यहाँ अगर मैन्युअली नहीं आएगा, सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। उसके बाद में रिलीजन है, आपको यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट करना है। आप जैसे आप हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्ध है, क्रिश्चियन है, जो भी है आप वो सेलेक्ट करना है। इकोनॉमिक ग्रुप है, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आप एपीएल में है, स्टेट बीपीएल में है, या जैसे अन्नपूर्णा में है, बीपीएल में है, या जिस भी कैटेगरी में आप है वो आपको सेलेक्ट करना है। और अगर बीपीएल है तो बीपीएल नंबर सेलेक्ट करना है। अब जैसे अंत्योदय में है तो अंत्योदय नंबर सेलेक्ट करना है। जो भी आपका इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको सेलेक्ट करना है। और ये अगर इसमें नहीं आते हैं तो आपको नो कार्ड है या आस्था कार्ड है, अंत्योदय है या नो कार्ड, तो यानी आपको कर देना है। उसके बाद में एड्रेस के लिए आपको यहाँ से एड्रेस, अब रूरल है या अर्बन, आप शहर में रहते हैं, गांव में, अगर गांव में है तो आप रूरल इसमें सेलेक्ट करें। शहरी क्षेत्र में आपका मूल निवास है तो अर्बन कर दें। और डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी राजस्थान का जो भी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ से इस तरीके से यहाँ से सेलेक्ट करना है। और जैसे डिस्ट्रिक्ट लेंगे उसमें से जो भी ब्लॉक है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें से फिर तहसील सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसको विलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके एमपी कौन है तो एमपी का नाम सेलेक्ट इस रेडियो बटन से ऑटो उसमें से लिस्ट में से हो जाएगा। और उसके बाद में एमएलए का भी नाम इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, एमएलए कौन सा है आपके, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको एड्रेस है, इंटर एप्लीकेंट एड्रेस आपको फीड करना है, और पिन कोड आपको यहाँ फीड करना है। उसके बाद में अकाउंट नंबर विशेष रूप से आपको फीड करना है कि अकाउंट नंबर जिसमें आपके पैसे जमा होंगे, तो ये अकाउंट नंबर आपके खुद का ही हो, और वो अकाउंट नंबर जन आधार से जुड़ा हुआ हो, आधार से लिंक हो, वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ फीड करना है। उसका आईएफएससी कोड यहाँ फीड करना है। बैंक का नाम जैसे आईएफएससी कोड करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरे हिसाब से। और उसके बाद में ब्रांच का नाम यहाँ आपको फीड करना है, कौन से बैंक की किस ब्रांच में आपका अकाउंट है। उसके बाद में आपको यहाँ डिसेबिलिटी अगर आपकी किसी भी है, दिव्यांगता है, तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। अगर आप किसी दिव्यांग श्रेणी में है तो यस कर देना है। और माइनॉरिटी से जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक है तो यस करना है, अन्यथा आप जैसे नो कर सकते हैं। इसमें जैसे नो यस जो भी आपको वो करना है वो करना है। और उसके बाद में यहाँ जो डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड है, ये आपको जैसे डेमोसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब मूल निवास आपको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और सेल्फ डिक्लेयर इनकम, आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। और यहाँ इनकम आपको यहाँ से शो करनी है, जो भी इनकम है आपको यहाँ एंटर करनी है। और इस तरीके से ये इसमें अब हो सकता है थोड़ा सा इसमें और अभी अपडेट हो, क्योंकि ये अभी शुरू ही हुआ है। तो जैसे ही अगर कोई स्टूडेंट होगा जिसके ये फॉर्म भरना होगा तो मैं आपको एक लाइव इसका फॉर्म भर के भी आपको बता दूंगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि जो मुख्यमंत्री अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना है वो किस तरीके से है, कौन कौन से स्टूडेंट जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, किस कैटेगरी में कितने लोगों को इसकी जो भी फ़ायदा मिलेगा। और प्रति माह 2000 रुपये के हिसाब से 10 माह तक अधिकतम जो आपको है उसका फ़ायदा मिलेगा, जहां आपको किराए का जो भी भुगतान वगैरह है, या भोजन या बिजली पानी आदि की सुविधाओं के लिए आपको जो भुगतान है वाउचर के रूप में किया जाएगा। और शायद आपके ये अकाउंट में जमा होगा, ये ध्यान रखें। तो अकाउंट में जमा होगा इसलिए आप अपना जो भी आधार है उसमें आपका अपना अकाउंट नंबर सही रखें, आधार में अपना नाम, स्पेलिंग वगैरह, फादर मदर की नेम की जो भी स्पेलिंग वगैरह है वो आपके रिकॉर्ड, जो एजुकेशनल रिकॉर्ड 10वीं 12वीं या कॉलेज में जो भी आपके रिकॉर्ड है उसके अनुसार हो, तभी आपको ये फ़ायदा मिल पाएगा, नहीं तो उसमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन आ जाएगा। तो ये काम पहले आप कर लें। अगर आपके जनाधार वगैरह में कहीं मिस्टेक है तो पहले आप उसको अपडेट करवा लें, बैंक अकाउंट उसमें जुड़वा लें, और उसके बाद अप्लाई करें ताकि किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। आय प्रमाण पत्र भी आप बना लें क्योंकि वो भी अपलोड करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई स्टूडेंट मिल गया जिसके ये फॉर्म भरना होगा तो मैं एक लाइव वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म में अप्लाई करना है।
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।